पुरुषोत्तमम्। प्रत्येक जीव के अंदर वृत्तियां होती हैं और ये वृत्तियां का अर्थ होते हैं काम। काम की वृत्तियां होती है और काम किसे कहते हैं? इंद्रियों की इच्छा को काम कहा जाता है। अब यहाँ पर हम चैतन्य चरितामृत में एक जगह उल्लेखित है, वो बंगला में है, आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा। अगर हमारे देह की सुख के लिए हम अगर कोई कार्य करते हैं उसी को काम कहा जाता है। कामनाओं की वशीभूत होकर के किए गए कार्य को काम कहते हैं। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा को प्रेम कहते हैं। अब भगवान को प्यार करके भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए जिस कार्य को कहते हैं वो प्रेम कहते हैं। तो जमीन और आसमान का अंतर है। देह सुख को परिपूर्ण करने के लिए जिस कार्य को करते हैं उसके कहते हैं काम, और प्रभु की परिपूर्ण के लिए जिस कार्य को करते हैं उसे कहते हैं प्रेम। अब इस काम में दो चीज बड़े राजा है, और वो राजा क्या है? एक राजा है जो कामनाओं का, उसमें है एक काम और एक है अहंकार वृत्ति। काम वृत्ति में देह सुख का जो उपभोग किया जाता है, जो इसी को काम प्रवृत्ति कहते हैं। अब आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और वो प्रश्न और किसी से नहीं, विश्व के जो मालिक है उस मालिक से ये प्रश्न किए गए। किसने किए? कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। कौन थे? वो एक प्रवीण भक्त। और कौन थे? सीवी रमन, साइंटिस्ट के नाम हम लोगों ने सुने हैं। सीवी रमन के कॉलीग, उसी के समय के साइंटिस्ट कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा ठाकुर जी को ग्रहण करके अपने रिसर्च को छोड़ दिए, और ठाकुर जी के अंदर आकर के उन्होंने जिस विज्ञान को देखा, विज्ञान को देख करके वो साइंटिस्ट के रिसर्च छोड़ के वो ठाकुर जी के साथ हो लिए। तो इस विशाल जो रहस्य है, ये रहस्य को वही समझ सकते हैं, और हम तभी समझ पाएंगे जब हम उनके समकक्ष हो पाएंगे। बहरहाल जिस बात को हम समझना चाह रहे हैं, ठाकुर जी से प्रश्न पूछा, क्या ठाकुर आपके अंदर कभी काम वासना जागृत हुई, या हुई तो उसका आपने कंट्रोल व नियंत्रण कैसे किए? किस तरह से आपने नियंत्रण किए? अब ये बड़ा प्रश्न है। अब देखिए, जो जगत के मालिक होते हैं वो जगत के सामने किस तरह से अपने को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, किसी बात को छिपा कर नहीं रखते हैं। एक बात जान लेना चाहिए, देह अगर है वृत्तियां होगी, यानी कि इंद्रिय का प्रताड़ना होगा। अब उस इंद्रियों को हम कैसे नियंत्रित करते हैं? हम इंद्रियों को दास बनते हैं या इंद्रियों को हम दास बनाते हैं? जब इंद्रियों को प्रभु के सेवा में लगाते हैं तो ये इंद्रियां प्रभु के दास बन करके काम करते हैं। लेकिन जब वो इंद्रियां हमारे अपने राजा बना लेते हैं तब हम उनके दास बन करके काम करते हैं। परमदयाल सच्चिदानंद ठाकुर जी कहते हैं, मैंने लगातार 5 दिन तक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक बहुत सुंदरी एक नारी मूर्ति हमारे सामने बार बार हमें उस्काने की, हमें प्रेरित करने की प्रयास कर रही थी, और मैं उनके सामने निरंतर अपने धैर्य,
धैर्यता, अपने जो संयम, उसको ना खोते हुए हम नाम में डूबे रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मन को डुलाने में वो सफल हो रही थी। मैंने अपने मां का स्मरण किया, नाम के माध्यम से मैंने देखा मेरा मां का आगमन हुआ और उनके लालट से एक ज्योति का निर्गत हुए और उस ज्योति से फिर उस नारी मूर्ति वहां से विलीन हो गए। इसका मतलब हम नियंत्रण कर सकते हैं। हम अगर संयमी बने और अपने आप को अनुशासित बने और अपने को निरंतर प्रभु सेवा में डुबोकर रखने में सफल अगर हो पाते हैं, तो इस प्रवृत्ति को, काम प्रवृत्ति को भी प्रभु के दास बनाकर प्रभु के कार्य में लगा करके हम इस काम प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संदेश परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हम सब लोगों को दिए हैं, किस तरह से इस काम प्रवृत्ति के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। हम लोगों ने देखे हैं त्रिगुण अतीतंग, जो त्रिगुण के अतिथि हैं, वो ये कामना वासनाओं वृत्ति प्रवृत्तियों के भी वो परे हैं, उनको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो देह धारण करके आए हैं, इसलिए सभी गुणों से ससंपन्न हैं, सब प्रवृत्तियां भी उनके अंदर हैं, लेकिन उन्हें एक मनुष्य की तरह मैनेज करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है, क्योंकि वो आचार्य के रूप में आचरण करके जगतवासियों को जो सिखाएंगे वही शिक्षा हमें प्राप्त होगा और उसी शिक्षा के माध्यम से गुरु को स्मरण करते हुए उस परम शक्ति और सामर्थ्य का अधिकारी बन करके उस वृत्ति प्रवृत्तियों को लेकर के प्रभु के कार्य में संलिप्त होना है। और इसी प्रकार से हम उस वृत्ति प्रवृत्तियों को प्रभु का दास बना करके हम जब चलते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं।